लोग हमें कहते होते थे कि आप अब खाओगे क्या, इससे अच्छा तो मेरे को मौत ही दे दो। एक लड़की की शादी होनी चाहिए। तो वैसे मेरे माता और पिता ने जिस हिसाब से आप जीना चाहते हो उस हिसाब से जियो, क्योंकि ये एक ज़िंदगी ऐसी है कि जो आपको बार बार नहीं मिलेगी। नमस्ते जी, मैं गुरप्रीत कौर, मेरा गांव है दोदा, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब में हम रहते हैं। 12-13 साल की थी तब मैंने खेती बाड़ी शुरू की थी। दादाजी की डेथ होने के बाद तो सारा जो काम था वो मेरे ऊपर आ गया। उसके बाद चलते चलते ब्रदर का डिवोर्स हुआ। उसका बच्चा था जो हमें 3 मंथ का उन्होंने दे दिया था, जो सभी चीज़ें उसमें चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग हमें कहते होते थे कि आप अब खाओगे क्या। तो उसके बाद मैंने और मेरे ब्रदर ने एक दूध बेचने का काम किया। उसके बाद सब्जी बेचने का काम किया। तो उस टाइम जब सब्जी बेचते थे और दूध बेचते थे हमारे पास पैसा नहीं होता था। तो उस टाइम जब मैंने किसी से उधारी के लिए भी पैसा मांगना कि आप दे दो, बाद में लौटा देंगे, वो कहते थे कि हमसे बात कर लो, आपको पैसा दे देंगे। तो मैंने सोचा कि मैंने ऊपर वाले से कहा कि आप इससे अच्छा तो मेरे को मौत ही दे दो, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं करना चाहते वो भी लोग करवाना चाहते हैं। सब्जी बेचते रहे, सुबह जाते थे शाम को आते थे, जैसे दिहाड़ीदार एक आदमी जाता है। तो मेरे को कृषि कर्मण अवार्ड मिला, तो उस पैसे से हमने जो टेम्पू खरीदा। उसके बाद मेरे को जॉब मिली फार्म ट्रैक में। तो वो जॉब के चलो ज़्यादा तो नहीं सैलरी, पर वो चलो जितनी भी है, चलो अच्छे से आप हमारे घर का खाना पीना हो जाता है। मेरे माँ और पिता ने कभी नहीं सोचा कि एक लड़की है। मैंने मैरिज ना करवाने का डिसाइड किया तो मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया। चलो जैसे इसकी इच्छा है वैसे वो करे। जैसे कि हमारा समाज कहता है कि एक लड़की की शादी होनी चाहिए, तो वैसे मेरे माता और पिता ने ये चीज़ मेरे को फोर्स नहीं की ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि जो ये करेगी अच्छा ही करेगी। जो भी काम करते हो तो ये ना सोचो कि ये काम छोटा है बड़ा है या हम कर नहीं पाएंगे, कैसे होगा, लोग क्या सोचते हैं उस काम के बारे में, ये भी मत सोचो। क्योंकि लोगों का काम है सोचना और आपका काम है करना। आप करोगे, जब आप उस काम को कर कर ऊपर उठ गए तो लोग कभी उस काम को नहीं कहेंगे कि ये गलत काम था या ऐसा था। क्योंकि जिस हिसाब से आप जीना चाहते हो उस हिसाब से जियो, क्योंकि ये एक ज़िंदगी ऐसी है कि जो आपको बार बार नहीं मिलेगी, सिर्फ एक ही बार मिलेगी। क्योंकि इसको आप चाहे तो अच्छे से हंडालो, चाहे रो के हंडालो, चाहे हंसकर, पर ये ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। मैंने कृषि कर्मण अवार्ड मिला। तो ये कृषि कर्मण अवार्ड हर 2 साल में पंजाब में मिलता है, और एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो कि खेती बाड़ी करते हैं या कुछ अलग से करते हैं उनको। तो जैसे कि मेरे को कृषि कर्मण अवार्ड मिलने के बाद मैंने टेम्पू फ्री करवाया, तो चलो मेरा सिस्टम हौली हौली चलते चलते चल पड़ा। जब भी किसी के भी कोई मुश्किल आती है तो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए और धीरे से सोचना चाहिए। तो उसको अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद उससे सफल बनाने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि आप अच्छे से ऊपर उठ पाओ। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं होगा, सब कुछ होता है। और जैसे जैसे आप मेहनत करते हो तो आपको उसका फल परमात्मा देता है। तो आप कभी भी निराश मत हो, और जो भी आपके सामने मुश्किल आती है उसको अच्छी तरह से फेस करो और उसका सामना करो। मेरा मैसेज तो यही है कि आप जो भी लड़की हैं वो ये मत सोचो कि लड़की है या लड़का है। बस अपने आप पर ये सोचो कि आपको और आपके माता पिता को गर्व होना चाहिए। तो
तो बस आपको जो मैंने मैसेज देना था वो आपको मिल गया। थैंक यू।